तब से वो हॉस्पिटल में है। उसके उसके देह में हेपेटाइटिस बी का दिक्कत हुआ है। हेपेटाइटिस बी एक वायरस है, कुछ भी होता है बीमारी, वही उसको हुआ है और आज तक जेल के हॉस्पिटल में रहता है। हाँ, उसको आदमियों से भेंट नहीं होती, वो मतलब कभी मिलता जुलता किसी से, क्योंकि लक्षण ना हो जाए, किसी को लग ना जाए, ऐसा कुछ होता है। हाँ, मतलब वहाँ पर तो जिस रास्ते पे चलने के बाद मेरे भाई को कष्ट हुआ, मेरी भाभी दुनिया में नहीं रही, और वही रास्तों पे हम भी चले तो उनमें और हमें फ़र्क क्या रह जाएगा। बस वही चीज़, कम से कम अगर कोई घटना घटे उससे व्यक्ति को सीख लेना। हाँ वही चीज़ हर इंसान, और इससे इस घटना से काफ़ी लोग सीखे होंगे। जी। हाँ, किसी मुँह बोला भाई पे भरोसा नहीं करना चाहिए, किसी इंसान पे भरोसा नहीं करना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। जी। अच्छा ज्योति जी, जो है आते समय कुछ भैया ने कहा कहाँ फिर आकर के मिल लेना है, कुछ ऐसा कुछ कहा उन्होंने? नहीं, ऐसा कुछ नहीं कहा। फिर जाना होगा तो हम लोग फिर जाने वाले हैं, जाएंगे। अच्छा। तो कहीं न कहीं मतलब कि जो भी है चेहरा हमेशा जो है उनका मायूसी वहाँ रहता होगा। और क्या, वहाँ मतलब ऐसे ही रहते हैं, अच्छा नहीं लगता है। जी। तो अच्छा महादेव जी बताइए, कुछ जैसे केस तो आप बराबर लड़ ही रहे हैं, कुछ उम्मीदें हैं क्योंकि दर्शक ये जानना चाहते हैं कि क्या विष्णु जी जेल से छूटने वाले हैं, आने वाले हैं, या कब तक, कुछ ऐसा कुछ है क्या? ऐसा उम्मीद रहता तो हम शादी नहीं करते। वकील साहब या कोई भी यदि 2 साल का 1 साल का भरोसा देता तो हम शादी नहीं करते। अच्छा। कहीं ना कहीं इस चीज़ का कोई भरोसा नहीं, इसीलिए तो हम शादी किए, नहीं तो हम इंतज़ार कर लेते। हाँ जी। मतलब जैसे कुछ ऐसा, मतलब कि कोई वकील या कुछ बता, आजीवन कारावास हो सकता है या कुछ और भी सजाएं, कुछ ऐसा? ऐसा कुछ नहीं है, बस लोग बोलते हैं ट्रायल का प्रक्रिया चला, ट्रायल में देखो क्या होता है। हाँ, काफ़ी चीज़ें हैं। हर महीने जाना पड़ता है? हर महीने नहीं है, महीने में 2 बार जाना पड़ता है। महीने में 2 बार जाना पड़ता है। और जाते हैं, हम देखते हैं। जी। हाँ, जी। मजबूरी है मेरी, क्योंकि देखेंगे नहीं तो कहीं ना कहीं भाई है मेरा। जी। काफ़ी चीज़ें हैं दुनिया में, हम जानते हैं कि कोई भी कष्ट पड़े तो उसको आराम से सुलझाओ, जी। उस पर कोई टिप्पणियाँ ना करो। देखिए, घबराओ ना। जी। और हम वही करते हैं भाई, क्या करें, जो कष्ट पड़ गया, मजबूरी है मेरी। जी। अच्छा, क्या कभी जो है, जो आपके मतलब वो युवराज जो भतीजा आपका जो है, कभी फिर घटना के बाद फिर मेल जोल हुआ, कभी कुछ ऐसा? नहीं, मम्मी पापा गए थे, नाना गए थे, तो उसके बाद वीडियो के माध्यम से मैसेज आया कि वहाँ से कोई मिलने नहीं आएगा। तब से हम लोग नहीं गए, क्योंकि भाई बच्चे को कुछ हो जाएगा तो कहीं ना कहीं बड़ी जिम्मेदारी आ जाएगी, और हमारे साथ भी गलत हो सकता है, इसलिए हम अच्छा, भाई। कभी किसी तीसरे से सुनने में आया कुछ, जैसे बच्चा है उसको तो जैसे लोग मोड़ेंगे वैसे ही मुड़ेगा, कभी वो बच्चा जैसे जिद किया कि हमको अपनी दादी से या चाचा से या पापा से मिलना, कभी ऐसा किसी तीसरे द्वारा कभी मैसेज आया? क्योंकि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि अभी बच्चा, उसको खुद नहीं जानकारी है, और भविष्य में उसके क्या होगा हम खुद नहीं जानते। जी। हाँ, तो कहीं न कहीं जो है, मतलब कि अगर देखा जाए तो इस जैसे लोग कहते हैं कि एक अंधेरा होता है तो लोगों को एक मतलब सुबह का एक आशा रहता है कि सुबह होगी, अंधेरा जाएगा, किरण उगेगी, लेकिन अभी बहरहाल एक आशा के भरोसे तो लोग जी ही रहे हैं। लेकिन अभी कोई जो दर्शक जानना चाहते हैं विष्णु राज जी के साथ क्या हो रहा है जेल में, जो भी था इन्होंने बताया कि कहीं न कहीं से उनको जो है मेडिकल द्वारा जो है, दवा द्वारा वो, और तमाम परेशानियां हैं, लेकिन अभी कोई मतलब उगता हुआ मतलब कोई किरण नहीं दिख रही कि हाँ खुशी की किरण वो आने ही वाली है। क्योंकि इन्होंने बहुत बड़ी बात बताई कि अगर हमें उम्मीद होती कि 1-2 साल में हमारे भैया छूट जाएंगे तो ये शादी हम 1-2 साल के बाद ही करते हैं। वही बात ना जी, हमने बता दिया सारे पब्लिक को। जी, काफ़ी चीज़ें बताया, हर चैनल पे, हर मीडिया पे, हर चीज़ बताया है। और सही बात है, यदि कोई उम्मीद रहती, मेरे कान में ऐसी कोई खबर आती तो हम खुद नहीं शादी करते। जी। हाँ। और अगर देखा जाए तो एक भाई के रूप में, जैसे लोग कहते हैं ना कि कैसो निबिया बैरी तब वो शीतल छाँ, कैसो भैया बैरी तब वो दाहिन बाँ, तो आज एक भाई का जो ये रोल अदा कर रहे हैं तो एक बहुत बड़ी चीज़ है कि आज एक भाई की वजह से तमाम ऐसे भी भाई हैं। इस भाई से एक सीख भी लेनी चाहिए हमारे समाज को कि अगर एक भाई संकट में है तो दूसरे भाई को कैसे घर परिवार संभालना है। तो माता पिता या पत्नी या जो भी कुछ है, इस तरीके से इस घर परिवार में खुशियाँ, रौनक तो नहीं है, लेकिन कहीं न कहीं से इस परिवार को, इस घर को संभालना भी है, जीना भी है। आखिर व्यक्ति जो है रोग आकर के किसी भी तरीके से गम और खुशियों में तो जीना ही पड़ेगा। और बाकी आप लोग कमेंट में बताइएगा कि जो है विष्णु राज जी के साथ क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। क्योंकि देखिए विष्णु राज जी जो कुछ भी हैं, एक चर्चित चेहरा था, यूट्यूब की दुनिया में उन्होंने इतना नाम कमाया। इस परिवार में किसकी नज़र लगी, कि इस परिवार में एक ऐसी आग लगी कि पूरा दुनिया देखा, पूरा दुनिया जाना, सबकी जो संवेदनाएं। बहरहाल जो मालती चौहान जी हैं, भगवान करे कि उनकी भी आत्मा जहाँ भी हो हमेशा शांति में रहे, हम प्रभु से ही कृपा करते हैं। वो भी तो इस दुनिया में नहीं रहीं। और बहरहाल इस
भाई को भी उम्मीद है कि हमारा भाई निर्दोष है। आपको ही लगता है कि हमारे भैया पूरे निर्दोष हैं? हाँ, दुनिया जानती है कि दहेज कभी नहीं मांग सकता है और उसके ऊपर दहेज प्रथा का केस लगा है। दहेज प्रथा का कहीं ना कहीं ये गलत है। और बाकी वही चीज़ है कि देखिए दुनिया में हमें जानते हैं कोई किसी को कुछ भी कह सकता है। वही चीज़ कि आज तीसरा नहीं आया होता मेरे परिवार में तो आज मेरा परिवार बर्बाद नहीं होता। इसीलिए आज के बाद या आज कभी भी हम तीसरे की बात नहीं सुनते और ना सुनेंगे। जी। हाँ। मतलब एक सीख ये भी है कि अगर कोई तीसरा भी अगर परिवार में ज़्यादा मिलने जुलने की कोशिश कर रहा है तो ऐसा लोग ना करें और जो नहीं करें क्योंकि दुनिया में अपने सिवा किसी के ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। जी। हाँ। और कहते हैं न किस महफिल भरी दुनिया में कौन किसका होता है, धोखा वही देते हैं भरोसा जिन पे होता है। तो आज के माहौल में भरोसा किस पर किया जाए। और ये भी नहीं है कि हर रिश्ते ही तमाम तो दोस्त ऐसे भी हुए, चाहे आप किरण सुदामा की दोस्ती देख लीजिए, तमाम ऐसे भी दोस्त हुए जो मिसाल बने हुए। कहते हैं कि जो दोस्त होते हैं जिसमें दो होता है लेकिन जान एक होती है। तो हम यह भी नहीं कह सकते तमाम दोस्त एक दूसरे के लिए जान भी दे देते हैं। एक घटना जो है जौनपुर की थी, एक दोस्त था उसकी मुंबई में मौत होती है और उसकी खबर सुनते ही इस दोस्त की हार्ट अटैक से मौत होती है। तो तमाम लोग, और रही बात भरोसे की, किस पर भरोसा किया जाए। तमाम अभी आपने एक घटना देखा होगा कि पत्नी ही 4 प्रेमियों के साथ अपने पति को जो है मरवा देती है। अभी जल्द की घटना है, 1.5-2 महीने पहले की है। तो तमाम पति हैं पत्नी को मार डालते हैं। तो ऐसे में सबके हैं, कोई किसी का नहीं है। लेकिन इस दुनिया में मैं यही कहूँगा अपने चैनल के माध्यम से कि कोई साथ कुछ ना लेकर आता है ना कोई कुछ लेकर के जाता है। किसी के साथ धोखा ना करें। अगर इंसानियत मानवता है तो सबके हैं। अगर इंसानियत मानवता नहीं है तो अपना सगा ही आपके लिए ठगा बन जाएगा और आपको बर्बाद कर देगा। दोस्तों जय हिंद, जय भारत। दोस्तों नमस्कार। हम इस समय जो है विष्णु घर पर आए हुए हैं। उनके छोटे भाई जो है शादी के बंधन में बंध चुके हैं और कहीं ना कहीं से अगर कोई देखना चाहता, कोई जानना चाहता तो इसका मतलब है कि अगले व्यक्ति के अंदर कुछ क्वालिटी है, कुछ बात तो जरूर है। शादी में तो बहुत लोग बनते हैं, कोई ना उनके लिए यहाँ इंटरव्यू लेने जाता है ना कोई उनको जानता है। लेकिन आज इन्हें लोग क्यों जानना चाह रहे हैं, क्यों पहचानना चाह रहे हैं? क्योंकि इनके जीवन में तमाम सुख दुख खुशी गम दोनों से जुड़ा हुआ है, शादी का जोड़ा है। और कहीं ना कहीं से हम इनके घर पर आए हैं, महादेव जी हैं और इनसे थोड़ा सा एक सवाल ये है कि क्योंकि इनका जो दिल है दुखों से गमों से भरा हुआ है। लोग शादी के बाद मुस्कान चेहरे पर होती है लेकिन वो रौनक पर मुस्कान कहीं से पड़ रही है। जी फिर भी हम हंस रहे हैं। जी, फिर भी हंस रहे हैं। ठीक है, अगर हंस रहे हैं, खुश हैं, कम से कम जो जनता होगी ये जानते हैं कि हंसने वाला और हंसाने वाला वही होता है जिनके अंदर काफी कष्ट होते हैं। जी। आज लोग जोकर के नाम से जानते हैं। जोकर लोगों को क्या करता है? हंसाता है, खिलाता है, इंटरटेनमेंट कराता है। लेकिन जोकर मतलब जोकर वो बना क्यों? किस मजबूरी से वो अपने चेहरे पे काला करिखा और व्हाइट पाउडर और मतलब अपना भेष एक कॉमेडियन तरह बनाता है? किस वजह से बनाता है? क्योंकि लोगों को हंसाने के लिए। उसकी क्या मजबूरी रहती है? क्योंकि देखिए मतलब वो ऐसा चीज होता है कि इंसान के पास ऐसी मजबूरी आ जाती है जो जोकर बनने पे मजबूर करता है। तो वही चीज हमारे अंदर है और हमारे पास ऐसा चीज है कि आज दुनिया जानती है मेरे पास क्या कष्ट है और इसीलिए हम क्या करें भाई, रोके भी कुछ नहीं मिलेगा इसलिए मुस्कुराते रहते हैं। जी। तो शादी के बाद आप दोनों लोग जो भैया से मिलने गए थे? देखिए शादी से पहले और शादी के बाद दोनों टाइम गए। अच्छा। हाँ। तो शादी के भाई के और अब इनको जो भी माने उनका मतलब व्यवहार है, इनको जो भी माने परिवार मानता है। हम जानते हैं कि देखा और खुशी हुई लेकिन उस तरीके से देखिए पहले हम तो देखिए सीधे बताते हैं, पहले हम गए उससे मिले और उनको सारी बातें बताए कि हम शादी करना चाहते हैं। बोले ठीक है। उसके बाद जब शादी अच्छा मतलब शादी से पहले आप जाकर भैया से परमिशन लिए? क्यों नहीं परमिशन लेंगे भाई, वो मेरे घर का गार्जियन है, मेरा बाप मेरा बड़ा भाई है। हम गए और वहाँ गए और बातें की, बताएं, बोला ठीक है। उसके बाद वहाँ से आए शादी के, फिर जाके आशीर्वाद ली और जब उनसे आशीर्वाद लिए तो उन्होंने देखा और देख के ज्योति पहले मुस्कुराया, हंसने लगा। अच्छा। ज्योति को देख के और उसके बाद आशीर्वाद दिया और काफी खुश होकर दिया, लेकिन उस तरीके से खुश नहीं था जिस तरीके से होना चाहिए। कहीं ना कहीं खुशियाँ दिखा रहा था चेहरे पे लेकिन गम अलग रहे थे आंखों में।
मतलब तू अंदरूनी खुशी नहीं दिख रही थी। कैसे खुश रह सकता है कि जब वो इंसान जेल में है, उसका भाई बाहर शादी कर रहा है, उसका परिवार बर्बाद हो रहा है, तो कैसे खुश रह सकता है? और इस चीज़ को वही समझ सकता है जो एक जेल में जाके रह के आया हो। जी हाँ, अच्छा सेहत में कैसा, मतलब पहले कैसे थे, अभी सेहत? देखिए सेहत जो है आज तक जब से वो गया है जेल तब से वो हॉस्पिटल में, उसके देह में हेपेटाइटिस बी का दिक्कत हुआ है। हेपेटाइटिस बी एक वायरस है, कुछ भी होता है बीमारी, वही उसको हुआ है और आज तक जेल के हॉस्पिटल में रहता है। हाँ, उसको आदमियों से भेंट नहीं होती, मतलब कभी मिलता जुलता किसी से, क्योंकि लक्षण ना हो जाए, किसी को लग ना जाए, ऐसा कुछ होता है। जी जी हाँ, मतलब वहाँ पर मतलब दवा के भरोसे चल रहा है। हाँ, दवा के भरोसे चल रहा है। जी और आज भी उसका दवा होता है। अभी हमने बोला है हॉस्पिटल में जहाँ से उसकी दवा हो रही है कि दवा लेके आइएगा, तो हम लेके जाएंगे देंगे। अच्छा, दवा लेकर आप ही जाते हैं? हाँ, जैसे हम नहीं जाते, जेल से भी मिलता है, लेकिन बोलता है कि लेके आ जाओगे तो थोड़ा गैप नहीं होगा, जैसे लेट सवेर होता है। जी जी काफ़ी चीज़ें हैं। जी जी जी। ज्योति जी, आप जब गए तो कुछ बात बोले थे आपको, एक करके जेठ हैं आपकी जी। वैसे तो हम उन्हें बड़े भैया के समान मानते हैं, और फिर हम जब गए तो भैया मुझे बहुत सारी बातें समझाई कि अच्छे से रहना, अच्छे से काम करना, और कभी तीसरे की बात मत सुनना। तुम दोनों अगर अपनी मतलब जो भी दिक्कत है अब आपस में समझ लोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, तीसरा जानेगा तो बस मतलब घर बर्बाद हो जाए। तो बस यही सब समझाएगा। अच्छा, शादी के समय जो एक रस्म होती है, जैसे जेठ है, मतलब एक जो हिंदू रीति रिवाज में छूने का, तो लोग उसमें माला वाला डालते हैं ना कि अभी आज के बाद से छूना नहीं है, तो रस्म कोई निभाया था कि नहीं? बाबा नमस्ते। मतलब